गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर नीट जेईई का टॉपिक देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। उसके अलावा हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और उसके अलावा है सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस से। तो उसका फॉर्मूला आप जानते हो, रेलर टू डेंसर वाला। अब मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए हमें क्या देखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का वैल्यू कितना होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू कितनी होती है वो हम देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू कैसे हम डिराइव कर सकते हैं स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस के लिए। तो अभी हम चलो देख लेते हैं कि अगर हम जाए स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। आई होप ये आपको याद होगा। ओके, तो अगर फर्स्ट फोकस की बात करें, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, तो जब ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर हो और इमेज इनफाइनाइट पर मिल रही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। डेफिनेटली समझ में नहीं आया होगा इतनी बात में। सी हियर कि अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास फोकस पर है और इमेज मुझे इनफाइनाइट पर मिल रही है तो ये क्या हो गया, किसकी डेफिनेशन हो गई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की। और अगर हम यहां पर बोले कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर और इमेज हमें यहां पर मिल रही हो फोकस पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मैथमेटिकली याद रखो कि इफ u is infinite and v is equal to f, then that is considered as second principal focus. Okay, so एक्चुअली लेंस के लिए हम कौन सा फोकस यूज करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस यूज करते हैं कंसीडरेशन में, न्यूमेरिकल में। सो ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए, चलो अभी हम पहले वाले के लिए जाए कि f1 मुझे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस में u इज इक्वल टू f रखेंगे और v इज इक्वल टू इनफाइनाइट इस इक्वेशन में। सो इट इज नथिंग बट माइनस μ1 by f1 is equal to μ2 minus μ1 by r। So finally f1 को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या मिला, माइनस μ1 r by μ2 minus μ1। So it's nothing but your first principal focus। Okay, काफी सिंपल है। Okay, now नेक्स्ट अगर हम जाए यहाँ पर सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए तो इसी में u इनफाइनाइट रखना है और v f रखना है। So it's what, μ2 by f2 माइनस μ1 बाई इनफाइनाइट, वो तो जीरो हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं। सो μ2 माइनस μ1 बाय r। सो f2 की वैल्यू आपको क्या मिली, μ2 बाई μ2 माइनस μ1 इंटू r। सो इट्स योर सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यहां से आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस फाइंड कर सकते हो। काफी सिंपल सी चीज थी। सो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज। ओके, अब हम देखेंगे फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज। इसमें और कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ डेटा रखने होते हैं। अब यहां से फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंस, तो उसमें फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर प्लानोकॉन, सॉरी सिंपली अभी हम कंसीडर कर रहे हैं बाय फोकस बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें क्या होता है कि दोनों रेडियो कर्वेचर है वो सेम होती है, R1 और R2 मैग्नीट्यूड सेम होता है। ओके, तो कितना अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि लाइक ये आप देखो, यहां से पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि इंसिडेंट रे इसमें फॉरवर्ड आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इंसिडेंट रे फॉरवर्ड आ रहा है, कोई भी केस कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें पहली वाली सरफेस है उसकी रेडियो कर्वेचर कौन सी साइड मिली, राइट हैंड साइड। मतलब आप इसके अगर पोल से मेजर करने जाओगे तो सेम डायरेक्शन में गए। मतलब R1 कितना कंसीडर करेंगे, आपको सिर्फ इतना कंसीडर करना है, दैट इज व्हाट, प्लस R। बाय कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ही क्या है, रेडियो कर्वेचर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। नाउ अगेन R2 के लिए मैं जाऊंगा तो वो क्या आएगा कि R2 मतलब ये सेकंड सरफेस हुई, उसका इंसिडेंट रे फॉरवर्ड, मेजरमेंट हमारा इसके पोल P2 से होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब माइनस आ आएगा।
सो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, याद करो। चलो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब μ1 मतलब 1 एयर, μ2 मतलब म्यू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस। नाउ सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 मतलब r माइनस r2 मतलब माइनस r। सो फाइनली इट्स हाउ मच, 2/r। सो इट्स व्हाट, म्यू माइनस 1 2/r, that is 1/f। so we can write f is equal to what, r by 2 into mu minus 1। so in that way we can find out the focal length in terms of radius of curvature and refractive index for biconvex lens। now अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो ये फोकल लेंथ का सिर्फ एक फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एमसीक्यू में डायरेक्टली धड़ाधड़ी हम जाते हैं, ओके। सो उसमें ये बेटर रहेगा, लेकिन याद ना रहे तो चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हम ये आपसे चले जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही है। सो अब हम देखें आगे। तो बाई कन्वेक्स के बाद में नेक्स्ट चीज क्या है, प्लानो कन्वेक्स लेंस। प्लानो कन्वेक्स लेंस, तो प्लानो कन्वेक्स लेंस मतलब आप भली बात ही जानते हो कि लाइक ये मैंने प्लानो कन्वेक्स लेंस कंसीडर किया, तो कोई एक सरफेस है वो क्या होगी, प्लेन होगी, दूसरी सरफेस है वो क्या होगी, काउड होगी, ओके, काउड आउटवर्ड होगी। तो ये प्लानो कन्वेक्स लेंस हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो रेज फॉरवर्ड जा रहे हैं, ओके, और हमारा मेजरमेंट इसकी सेंटर, सिंपल सी बात है कि अगर ये सरफेस कंसीडर करूंगा, इसका सेंटर कौन सी साइड मिलेगा, राइट हैंड साइड मिलेगा। सो r1 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस r। r2 प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट, तो r2 हम कितना बोल देंगे, इनफाइनाइट। अगेन फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। डायरेक्ट डेटा रख रहा हूं इस फॉर्मूला में। सो 1/r1 मतलब 1/r माइनस 1/r2 मतलब इनफाइनाइट। सो इट्स व्हाट, म्यू माइनस 1/r, दैट इज 1/f। सो f इज इक्वल टू व्हाट, r बाय म्यू माइनस 1, दैट्स इट, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कितनी हुई, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, अगर आप यहां पर देखोगे r बाई म्यू माइनस 1 की जगह पर f, तो उससे कितना होगा, ट्वाइस। सी कि इसको f डैश बोल देता हूं, r बाई म्यू माइनस 1 है तो उसको ट्वाइस लिख सकता हूं। ये हमने इससे पहले भी एक बार कर दिया है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, ओके। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं इससे पहले वाले, तो उसमें भी ये कवर हो चुका है, ओके। सो ये क्या था कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे मिले। अब ये भेजामारी में क्यों करवा रहा हूं अगेन, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि ये जो भी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस था या फिर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस था, उसकी कोई एक साइड को हम सिल्वरिंग कर देते हैं। अगर सिल्वरिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है, वो हमें स्टडी करना है, ओके। सो इसलिए मैं फिर से ये थोड़ा बहुत रिवाइज करवा रहा हूँ। अब बाई कन्वेक्स लेंस की जगह पर बाई कनकेव लेंस होगा तो सिर्फ ये फॉर्मूला में क्या आएगा, आगे माइनस एन आ जाएगी। सिमिलरली प्लानो कॉन्केव लेंस होगा तो भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस एन आ जाएगी, ओके। तो अब हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। कोई एक सरफेस है लेंस की, अगर हम सिल्वर कर दे, सिल्वरिंग अगर कर देंगे तो क्या होगा। सो लेट अस सी। सिल्वरिंग ऑफ लेंस सरफेस। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बेसिक लगाओ कि अगर मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं ये सरफेस है वो सिल्वर कर दूंगा तो क्या होगा, तो आपको ये लेंस की ये किसका कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कॉनकेव मिरर। आपको ये कैसा दिखना चाहिए, कॉम्बिनेशन किसका, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर, ये दिखना चाहिए कि लाइक अगर मैं यहां पर मेरे पास ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी एक सरफेस ये मैंने सिल्वरिंग कर दिया, सो इसका किसका कॉम्बिनेशन हो गया, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस प्लस स्फेरिकल मिरर। तो इसमें फोकल लेंथ कैसे हम फाइंड करते हैं,
तो देखो कि मान लेते हैं कि यहां से रेज आ रहे हैं, इसकी सरफेस पर गए, लेकिन इसकी सरफेस पर इंसिडेंट हो गए, तो अगेन इसका क्या होने वाला है, अगेन इसका यहां पर रिफ्लेक्शन होने वाला है पॉइंट क्यू पर। अगेन इस पॉइंट पर आएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। ध्यान रखना, जो इसमें समझना है वो क्या समझना है, एक बार लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगा, फिर यहां से टकरा कर वापिस आएंगे तो राइट टू लेफ्ट, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो इसमें हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर हम फाइंड करें 1/f, दैट इज व्हाट, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, दैट इज नथिंग बट फॉर मिरर। ये मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल अब ये मिरर जैसा बिहेव करेगा। बी केयरफुल, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है कि ये कैसा बिहेव करेगा, मिरर जैसा बिहेव करेगा, चाहे कोई भी केस हो। ओके, तो अब F1 और F2 तो कॉन्वेक्स लेंस तो दोनों बार सेम है, रेज यहां से है यहां से है, मतलब दोनों फोकल लेंथ सेम रहने वाली है। सो 1/f प्लस 1/f प्लस मिरर की फोकल लेंथ 1/f है। सो आपका जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f डैश दैट इज 2/f प्लस 1/fm। सो ये फॉर्मूला हम अब अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं। ओके, सो बी केयरफुल। अभी भी मैं फिर से समझा रहा हूं कि यहां पर 2 बार मैंने F1 और F2 फोकल लेंथ लेंस की क्यों कंसीडर की, क्योंकि रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो हमने यहां पर क्या किया, 2 बार कंसीडर की फोकल लेंथ। ओके, तो इसलिए फॉर्मूला बना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, कॉम्बाइंड सिस्टम का, 1/f दैट इज 2/f प्लस 1/f है। अभी हमने ताजा मजा कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला निकाला हुआ था, अगर याद हो तो कॉन्वेक्स लेंस होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो फॉर्मूला क्या था इसका, फोकल लेंथ का, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। आई होप अब याद आ गया हो। ओके, तो बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, r/2 इंटू म्यू माइनस 1। सो मैं इसी में रखूंगा 2, f की जगह पर r, सॉरी यहां पर अगर हम कंसीडर करें तो f की जगह पर क्या रखेंगे, r/2 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस 1/fm। तो fm को आप क्या बोल सकते हो, r/2। मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू r/2। तो अगेन हम यहां पर इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, 1/f डैश दैट इज, अब यहां से कॉमन निकालो, 2/r मुझे कॉमन दिख रहा है, आपको दिखे या ना दिखे, 2 इंटू म्यू दैट इज 2 म्यू माइनस 2, और यहां से 2/r कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 1। सो फाइनली इट्स व्हाट, 2/r 2 म्यू माइनस 1 दैट इज 1/f डैश। सो f डैश इज इक्वल टू व्हाट, r/2 इंटू 2 म्यू माइनस 1। सो इट्स द फॉर्मूला टू फाइंड आउट combined focal length when one face of convex lens is silver। ओके, तो देखो कुछ नया नहीं है, आप सिर्फ छोटा सा बेसिक समझो कि जब भी कोई एक फेस को सिल्वर कर दोगे तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए फोकल लेंथ हम कोई भी जो लेंस है उसकी 2 बार कंसीडर करेंगे। और वो भी याद नहीं रखना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो, जब भी कोई एक साइड से सिल्वर किया हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2/f 1/f डैश या 1/f इक्विवेलेंट दैट इज व्हाट, 2/f प्लस 1/fm। fm स्टैंड्स फॉर व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दैट्स इट। ओके, फिर आपको मालूम है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज व्हाट, r/2, दैट्स इट। सो यहां से हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिली। डोंट वरी, ये एक मैंने समझाया, हो सकता है आपको ना समझ में आए तो दूसरा मैं समझा रहा हूं, अभी दूसरा केस इसके जैसा ही, दूसरा वाला ये केस अभी मैं समझा रहा हूं, तो क्या करेंगे इसमें, अगेन सेम प्रोसीजर। अब आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f डैश क्या होने वाला है, 2/f फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/fm। अब ये कौन सा मिरर दिख रहा है, प्लेन सरफेस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी हम जा रहे हैं। तो इसकी एक सरफेस तो प्लेन है, प्लेन मिरर के लिए रेडी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, तो फोकल लेंथ भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ओके, तो ये तो काफी आसान केस बन गया, क्यों, क्योंकि ये 2/f है। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अभी हमने ताजा माजा डिराइव की हुई थी, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ f दैट इज r/μ - 1, याद करो।
ओके, इस अभी 5-10 मिनट हुए। तो एफ एल की जगह पर क्या रखूंगा, आर बाय म्यू माइनस 1, दैट इज 1 बाय एफ डैश। सो फाइनली एफ डैश क्या मिला, दैट इज आर बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1। सो इट्स योर आंसर। व्हेन प्लेन सरफेस of plano-convex lens is silvered, then equivalent focal length is what, r by 2 into mu minus 1. Okay, काफी इजी है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसको आप दिमाग में यहाँ पर रख लो। ओके, और एक केस अभी हम देख रहे हैं, अब आप डेफिनेटली श्योर हो जाओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। तो तीसरा वाला केस क्या है, तीसरा वाला केस आप समझो कि मेरे पास ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस को सिल्वर कर दिया। कौन सी सरफेस को किया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो फ्रंट में है उसी को मैंने सिल्वर कर दिया, काउट सरफेस को। सो अगेन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये क्या आपको दिखना चाहिए, इट्स नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव मिरर एज वेल एज प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। दिख रहा है, कॉन्केव मिरर प्लस प्लानो कॉन्केव लेंस। अब रेज तो डेफिनेटली यहां से तो आने वाले नहीं है, मतलब अगर इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि रेज इस सरफेस से आएंगे, यहां से तो आएंगे नहीं। इस केस में यहां पर जाओगे तो राइट हैंड साइड से रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। ये भी आप केस 1 कंसिडर करो या 2 करो, मतलब तो सेम इच निकलेगा। सो अगेन मैंने बोला जैसे इट इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस। ओके, एक तो क्या है, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस काउट इनवर्ड, दूसरा है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब आप ही सोचो, मुझे इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो 1 बाय एफ डैश दैट इज व्हाट, 2 बाय एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये हमने प्रूव कर दिया है कि 2 बाय एफ क्यों लेते हैं। सो अगेन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। प्लस मिरर के लिए 1 बाय एफ एम। अब मिरर के लिए आपको मालूम है फोकल लेंथ क्या होने वाली है, r by 2। सो लेट अस कंसीडर 2 बाय एफ एल, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, r बाय म्यू माइनस 1। सो r बाय म्यू माइनस 1 प्लस 1 बाय एफ एम दैट इज व्हाट, r बाय 2। सो फाइनली अभी मैं 2 बाय r कॉमन निकालू, सो म्यू माइनस 1 प्लस 1 that is 1 by f dash. So ये क्या मिलेगा, f dash is equal to r by 2 mu over. So in that way we can find the focal length when curved surface of plano convex lens is silvered. Okay. So अब यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी कॉन्सेप्ट स्टडी किया, अब हम इसके बेस्ड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस में फर्स्ट एमसीक्यू कि आपको एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और उसमें ऑब्जेक्ट है वो उसके इन फ्रंट 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है। अब जो उसकी प्लेन साइड है उसको हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। अब जब भी कोई लेंस की साइड को सिल्वरिंग करते तो कैसा बिहेव करता है, मिरर जैसा बिहेव करता है। सो बी केयरफुल, ये कैसा बिहेव करेगा, मिरर जैसा बिहेव करेगा ना। अब आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर है, फाइनल इमेज कहां पर मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फाइनल इमेज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ जो दी थी वो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की दी है, कॉम्बिनेशन की नहीं दी है। और आप भली बात ही जानते हो कि अब एक साइड सिल्वर कर दी है तो फोकल लेंथ चेंज होने वाली है, सिस्टम के हमें फाइंड करनी है। तो सिस्टम की फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने अभी थियरी में समझाया कि 1 बाय एफ दैट इज 2 बाय एफ एल प्लस 1 बाय एफ एम। लेकिन एक सरफेस है वो क्या है, सिल्वर है, तो उसकी फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट है, मतलब ये वाले टर्म में इनफाइनाइट रखेंगे। और ये लेंस की फोकल लेंथ दी गई है कितनी है, 15। सो 15 बाय 2 प्लस 1 बाय इनफाइनाइट दैट इज 1 बाय एफ डैश। तो एफ डैश हमें कितना मिला, 15 बाय 2 दैट इज व्हाट 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मिल गई। अब ये कैसा बिहेव करेगा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब इस जो सारा खेल है वो किसका है, साइन का है।
ओके, ये मिरर जैसा बिहेव करता है, लेकिन कौन सा मिरर, वो भी आपको सब स्टडी करना पड़ेगा। लाइक इसमें से ये रेज गए, फिर नॉर्मल बनाया आपने, ये ओरिजिनल तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुए, अगेन ये मिरर है तो इस साइड आए, अगेन आप यहाँ से नॉर्मल बनाओगे, ओरिजिनल पाथ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, तो फाइनली आपने यहाँ पर देखा कि रेज है वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये फाइनली रेज को आप देखोगे तो ये क्या हुए, कन्वर्ज हुए, इनसाइड मिले। ओके, तो वास्तव में रेज मिले, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर है। ये रेज वास्तव में निकले ना यहाँ से और इस जगह पर मिले, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर जैसा बिहेव करेगा। बी केयरफुल, इट एक्ट्स लाइक कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि रेज वास्तव में मिल रहे हैं। डाइवर्जिंग मिरर होता तो रेज वास्तव में नहीं मिलते, हमें जबरदस्ती मिलाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस को वास्तव में छू रहे हैं तो इमेज तो मिल ही जाने वाली है। तो कन्वर्जिंग मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना होता है, माइनस होता है। सो इस न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था, फोकल लेंथ तो चलो जैसे तैसे आप फाइंड कर भी लोगे, लेकिन अब कौन से मिरर जैसा बिहेव करेगा वो भी आपको देखना होता है। सो एफ डैश दैट इज व्हाट -7.5। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करता है, मिरर जैसा बिहेव करता है। तो मिरर के लिए फॉर्मूला क्या है, आप भली बात जानते हो, 1/f = 1/v + 1/u। ओके, अब आपको जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना लो, 1/v दैट इज व्हाट 1/f - 1/u। ओके, सो साइन कन्वेंशन रखो, तो 1/f दैट इज, अभी भी और एक चीज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई, u - f /uf दैट इज 1/v। सो अब v आपको फाइंड करना है, दैट इज व्हाट uf/u - f। अब u भी नेगेटिव आएगा, f भी नेगेटिव आएगा, u = -20 सेंटीमीटर, f डैश f डैश रख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो साइन कन्वेंशन रख दो, साइन कन्वेंशन के साथ डेटा रख दोगे, आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आप यहां से एटलीस्ट कर पाओगे। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है, देखने में भी लगता है। ओके, तो क्या है वो हम देखें। बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल है कि आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और प्लेन मिरर दिया हुआ है। लाइक ये कॉन्वेक्स लेंस और ये प्लेन मिरर ऐसे दिया हुआ है। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट कि लाइक ये ऑब्जेक्ट है वो मैं रख रहा हूं, इसके सामने ही रखूंगा तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं, a डिस्टेंस पर रख रहे हैं, और फाइनल इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो इमेज मिल रही है, लाइक ये आपको कॉम्बिनेशन शायद दिखे, तो इसमें से रेज रिफ्लेक्ट होकर सेम ही साइड आ रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन की वजह से, फाइनल कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज कहां पर मिल रही है, a/3 डिस्टेंस पर मिल रही है। तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी गई है, f। लेकिन बी केयरफुल, ये कोई साइड सिल्वरिंग किया हुआ केस नहीं है कि इसकी चलो एक प्लेन साइड सिल्वर कर दी, कर्व्ड साइड सिल्वर कर दी, ऐसा केस नहीं है। आपको ये कैसे सोचना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंस। सो अगेन आप क्या करोगे, इसका पोस्टमार्टम करोगे। सबसे पहले आप इसको कंसीडर करो, सिर्फ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, a, तो उसकी इमेज कहां पर मिलेगी वो हम स्टडी करेंगे। डेफिनेटली बोलने में कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा। सी मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। पहला टुकड़ा क्या आएगा कि ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो ये मत सोचना कि इमेज a/3 पर मिल रही है, वो फाइनल है, कॉम्बिनेशन करके मिल रही है। अभी आप सिर्फ ये सोचो, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवेलेबल है, फोकल लेंथ अवेलेबल है, तो इमेज कहां पर मिलेगी, अपोजिट साइड। तो इमेज मान लो कि मुझे यहां पर मिली पहली इमेज I1। ओके, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f दैट इज 1/v - 1/u। तो इमेज कहां पर मिल रही है, 1/v = व्हाट 1/f + 1/u। साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन कन्वेंशन अप्लाई करें अगर हम u माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब माइनस ही हो जाएगा ना डेफिनेटली। तो अब ये हमें v मिला, यहां से कुछ मिला है। अभी देखो ये टेढ़ा न्यूमेरिकल, काफी टेढ़ा। अब आप देखो कि ये कौन सा आपको मिरर दिख रहा है कि इसमें से जो इमेज मिलेगी लेंस की वजह से
वो अब प्लेन मिरर के लिए, अगर प्लेन मिरर के लिए अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मान लो ये इमेज है वो v डिस्टेंस पर है, तो ये ऑब्जेक्ट में से जो इसकी इमेज मिलेगी दूसरी, वो भी कितना डिस्टेंस पर मिलेगी v। प्लेन मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज डिस्टेंस होगा। फिर से समझा रहा हूं कि पहले लेंस में से इमेज I1 मिली, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, प्लेन मिरर अवेलेबल है। ये प्लेन मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट के सामने ये प्लेन मिरर ऐसे रखूंगा तो उसकी इमेज कहां पर मिलेगी, पीछे की साइड मिलेगी। कितना, जितना डिस्टेंस है उतना ही पर मिलेगी। अब फिर से आप ऑब्जर्व करो, तो फाइनली अब अगेन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ये दूसरा वाला केस था। अब तीसरा वाला केस क्या है, अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इमेज कहां पर, ये I2 यहां पर है। कितना डिस्टेंस, अब आपके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही क्या हो गया, v। घूम गए, घूमना तो चाहिए, न्यूमेरिकली ऐसा है। आप इसको है ना स्टेप बाय स्टेप में समझो, एक साथ समझने मत जाओ। जब ये समझा रहा हो तो पास्ट भूल जाओ। कि अब आप यहां पर देखो कि अगर मिरर के लिए v डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पर, v डिस्टेंस पर। अब यही मिरर की इमेज इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज हमें कहां पर मिल रही है, कॉम्बिनेशन की। अब लास्ट कॉम्बिनेशन ये टर्म ही बचा कि इसमें से टकरा कर रेज वापिस आएंगे लेंस पर। सो वो डिस्टेंस दिया हुआ है v डैश, दैट इज व्हाट, a/3। सो ये a/3 दिया है, वो क्या दिया है, लास्ट जब दूसरी बार इसमें से रिफ्रैक्शन हो तब कितना मिल रहा है, कॉम्बाइन। सो अगेन हम फॉर्मूला लगाए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला इसके लिए। सो v डैश और u डैश बोल देता हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए। सो 1/v डैश दैट इज व्हाट, a/3 माइनस 1/u डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सो दैट इज 1/v दैट इज व्हाट, 1/f। सो 1/v की वैल्यू क्या है, 1/f दैट इज 3/a माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 1/v की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में। ओके, सो 1/v की वैल्यू 1/f माइनस 1/u। सो u कितना है, a डिस्टेंस है, आई थिंक u दिया हुआ है a। सो 3/a माइनस 1/f माइनस माइनस प्लस 1/a। देखो मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है। तो क्या हुआ, 1/f इस साइड आएगा तो 2/f दैट इज 3 + 1 4/a। सो फाइनली हमें फाइंड क्या करना है, a। सो a इज इक्वल टू 2 2 4, सो 2f। मतलब अनारकली 3f है, बाहुबली 3/2 है, तो सब फाइनली दुर्योधन 2f। सो इट्स आवर आंसर। ओके, आई डैम श्योर आपका दिमाग हो सकता है साथ में आप भी पूरे घूम गए हो ये न्यूमेरिकल खत्म होते होते। तो फिर से समझो, आई होप अब फिर से समझाने पर शायद आ जाए। जय बजरंगबली। तो आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस, उसके साथ प्लेन मिरर अटैच किया हुआ है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया। अब कॉन्वेक्स लेंस और ये प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर रखूंगा तो क्या होने वाला है, आप उतना सोचो। ज्यादा ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में डेटा दिए, एफ ए इस तरीके से आपको डेटा दिए। तो अगर इसको आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन किसका हुआ, कि सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कॉन्वेक्स लेंस में से क्या होगा, उसकी इमेज पीछे मिलेगी, वो मैंने किया। अब जो कॉन्वेक्स लेंस में से इमेज मिल रही है वो इस मिरर के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो वो मैंने दूसरा केस किया। कॉन्वेक्स लेंस में से जो इमेज मिल रही थी v डिस्टेंस पर, वही इस लेंस इस मिरर के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट v पर है तो ये v पर ही मिलेगी। अब इस मिरर की जो इमेज मिल रही है यहां पर मान लो, तो वही अगेन दूसरी बार रिफ्लेक्शन होने वाला है इस लेंस में से। तो इस ये I2 है वो क्या है, इस मिरर की इमेज है, वो लेंस में से अगेन रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर इमेज फाइनल क्या मिलती है वो उन्होंने दिया हुआ, उन्होंने मतलब क्वेश्चन में कि फाइनल इमेज इस कॉम्बिनेशन की वजह से a/3 डिस्टेंस पर मिल रही है। ओके, सो फाइनल इमेज कितना, a/3। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, जो मिरर की इमेज मिल रही थी वही इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। सो हाउ मच, +v, मैंने प्लस लिया, ध्यान रखना। अब अगेन लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v डैश, v डैश मतलब a/3, u डैश दैट इज v, और v कितना है
1/f माइनस 1/u, और u कितना a, u इज इक्वल टू हाउ मच माइनस a। रखना है तो रख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। अभी मैंने इससे पहले किया उसमें कोई गलती नहीं है, मैंने अभी सिर्फ क्या किया है, डेटा आपके सामने रख दिया है, ओके, ताकि आप और डिटेल में समझ सको। सो फाइनली a इज इक्वल टू 12। जेई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेई 2015, ओके, बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल था, अब आपको मालूम पड़ गया। सो आज यहां तक रखते हैं हम, इसके जैसे ही आप अगेन दूसरे न्यूमेरिकल्स करते रहो, ओके। तो धन्यवाद।